अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया, कुछ पैसों में कोयला चलता है और इस देश में आते आते पानी के रास्ते आता है और उसमें उसका रेट बढ़ जाता है। राजस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ बेचारे लोग अपने बच्चों को अपने से दूर रख के अपने बच्चों को शहर में वो तैयारी करने के लिए भेजता है और बच्चा बेचारा यहाँ तैयारी करता है और पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टी को बहुत मौका दिया, भरपूर मौका दिया 70 साल से, लेकिन हर बार वही हुआ और राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। तो जनता के मन में बदलाव है, इसलिए इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस के तैयार हो चुकी हैं विधानसभा चुनाव के इस रण में उतरने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा मौजूद है। सर, आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कराया कि 200 विधानसभा सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है। हर बूथ पे आप लोगों ने अपने अपने कार्यकर्ता भेजे हैं। कई प्रकार की अन्य तैयारियां चल रही हैं। आपका मैनिफेस्टो लगभग तैयार है। नो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी देके जा चुके हैं। इन विधानसभा चुनावों में जो एक मिथ चला रहा है करीब 70 सालों से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, उसको कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टी को बहुत मौका दिया, भरपूर मौका दिया 70 साल से। इन दोनों को हर 5-5 साल मौका दिया और हर बार एक उम्मीद के साथ मौका दिया कि इस बार कुछ बदलाव होगा, लेकिन हर बार वही हुआ और राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। हमने ज़मीन पे कार्य किया और आज मुझे बहुत खुशी कि जिस गांव में हम गए, जैसे लग रहा है कि जनता वहाँ इंतज़ार कर रही है कि कब तीसरा कोई मोर्चा आएगा और जनता उसकी तरफ आगे बढ़ेगी। तो भी हमने जितने भी कार्यक्रम किए उसमें बड़ी सफलता मिली और अब भी आप दूर दराज के अगर चले जाओ, जैसे जालोर सिरोही चले जाओ या आप सांचौर में, आप देखोगे कि दोनों सांसद विधायक में झगड़ा चल रहा है। वहाँ से भी आज ये आवाज़ आ रही है कि बहुत हो गया इनकी लड़ाई झगड़े से, अब हम थक चुके हैं, अब हम आम आदमी पार्टी हमारी तरफ आए और हम इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो इस बार पार्टी नहीं, इस बार जनता खुद बदलाव करना चाहती है और किसी को भी जनता ही बनाती है। तो जनता के मन में बदलाव है, इसलिए इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। सर, आपने विरोध की बात करी तो जाहिर सी बात है कि अभी 41 लोगों की सूची अभी भारतीय जनता पार्टी की आई है। वहां पर करीब 9 या 10 सीटों पे भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जयपुर की ही अगर हम बात कर ले तो झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, इन तमाम विधानसभा सीटों पे विरोध है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तो लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली से लेकर जयपुर तक तमाम मंत्री अपनी अपनी बात लेकर वहां पर अड़े हुए हैं। आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे, समर्थक एक दूसरे से झगड़ रहे। दिल्ली की भी अगर हम बात करें, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी आपस में इतने झगड़े की जूते चप्पल तक चलने की नौबत आ गई। आम आदमी पार्टी की भी पहली सूची का जनता इंतजार कर रही है। तो एक तो ये विरोध और आपकी सूची कब आएगी? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की मैं निराशा मानूंगा इसको कि आज उनको अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है और सांसदों को आप चुनाव लड़ा रहे हो। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 5 साल तैयारी करते हैं, 5 साल जनता के बीच में रह के काम करते हैं। आपके ये 9 सांसद जिनको आपने दिए तो पहले ही जनता से नदारद है और विरोध से साफ जाहिर हो गया। बस कार्यकर्ता पे भरोसा करना चाहिए, कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहिए आपको। कमोबेश कांग्रेस में भी यही हाल है। आम आदमी पार्टी में इसलिए सर फुटावल नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी में किसी को टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो काम करता है पार्टी उसको बुला के टिकट देती है और हमने जो पहली सूची अपनी जारी कर रहे हैं उसमें हमने वो उम्मीदवार पहले चयन किए हैं। बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और वो हमने चयन किए हैं जिन्होंने हमने जो टास्क जितने भी आम आदमी पार्टी ने दिए उसको ईमानदारी से किया, चाहे वो मेंबरशिप ड्राइव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अभियान हो, अभी जो अरविंद जी 7 गारंटी दे के गए थे उसको जन जन तक पहुंचाने की बात हो, और चौथा जिसको अरविंद केजरीवाल पे विश्वास हो। तो बहुत से ऐसे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में हैं, जब जब से पार्टी बनी है, जब से आंदोलन हुआ है, दिन रात बेचारा बस्ता उठा के चल रहा है, जनता के बीच में आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। तो हम लोग बहुत खुश नसीब है कि ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास और हम उनको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है
और जाहिर सी बात है कि राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि वादे तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो निभाए नहीं जाते। और आंदोलन से निकली हुई पार्टी एक पर्टिकुलर उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ। तो राजस्थान में मान लीजिए आपकी सरकार आती है, तो ऐसे वो कौन से प्रमुख कार्य हैं जो आप चाहते हैं कि आते ही ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। आज आप किसी भी तहसील में चले जाओ, बिना पैसे दिए आपकी फाइल मूव नहीं करती। यहाँ तो मेयर तक पट्टे में पैसे खा रहे हैं। दूसरा, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ईमानदारी से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे और पेपर लीक हो जाता है। राजस्थान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ बेचारे लोग अपने बच्चों को अपने से दूर रख के, पहले तो ममता बच्चों को नहीं मिलती, दूसरा वो बेचारा पैसे इकट्ठे करके या तो उधार लेके या बैंक से लोन लेके या रिश्तेदारों से पैसा लेके अपनी ज़मीन लेके बेच के अपने बच्चों को शहर में वो तैयारी करने के लिए भेजता है और बच्चा बेचारा यहाँ तैयारी करता है और पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो क्या आप एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते? महिलाओं पे आप देखिए, शोषण यहाँ बढ़ता जा रहा है। क्राइम में नंबर 1 पे है और क्राइम में तो ऐसा नंबर 1 पे है कि पुलिस से डर खत्म हो गया है और यहाँ के जितने भी जो खनन माफिया हैं वो पुलिस पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, एसडीएम पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो खुली जो छूट मिली हुई है यहाँ, उसको ख़त्म करना है और राजस्थान में एक मजबूत और एक ऐसे सरकार स्थापित करनी है जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सके और बच्चों को जो उसका अधिकार है, लाखों नौजवानों को जो अधिकार है, वो उनको दिला सके। भ्रष्टाचार की आपने बात करी तो गणपति प्लाजा के लॉकर अब नोट उगलने लगे हैं, सोना उगलने लगे हैं। और आज ही की एक घटना है, कांग्रेस के एक विधायिका है जाहिदा खान, उनके घर के बाहर से नोटों के रैपर तक मिले हैं। अब मैं तो हैरान हूँ कि आप भ्रष्टाचार किस तरीके से किस कदर हावी है कि आज जो है ऐसा हो रहा है कि रैपर मिल रहे हैं। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जहाँ ईडी आईटी लेके जा रहे हैं, आप वहाँ तो रेट डाल दे रहे हो, लेकिन हम पिछले 1 साल से आवाज़ उठा रहे हैं कि अडानी ने इतना बड़ा घोटाला किया। आज भी देखिए उसका नया घोटाला आया है कि कुछ पैसों में कोयला चलता है और इस देश में आते-आते पानी के रास्ते आता है और उसमें उसका रेट बढ़ जाता है। तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अगर आप अपने दुश्मनों पे कर रहे हैं तो कम से कम अपने दोस्तों पे भी करें, ताकि क्योंकि उनके पास भी जो पैसा है वो इसी देश का पैसा है। अगर वो जो लूट रहे हैं, इसी देश के लोगों को पैसा लूट रहे हैं, इसी देश की जनता का पैसा लूट रहे हैं, तो उसकी भी इंक्वायरी साथ साथ होनी चाहिए। फ्रीबीज एक नया शब्द इन विधानसभा चुनावों में या पिछले हम कह सकते हैं 5-6 महीनों में एक फ्रीबीज या फिर मुफ्त की रेवड़ियाँ, ये एक शब्द चला है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निशाना आम आदमी पार्टी ही है। देखिए, मुफ्त रेवड़ी ये नहीं है कि किसी गरीब को आप अगर बिजली मुफ्त दे रहे हो या उसके बच्चे को अच्छा पढ़ाने के लिए अगर आप स्कॉलरशिप दे रहे हो या आप अगर इस महंगाई में कुछ पैसे बचा दे रहे हो तो फ्रीबीज नहीं है। फ्रीबीज तो वो है कि अपने अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का जो लाखों करोड़ों का लोन आप माफ़ कर देते हो, वो फ्रीबी है। आज एनपीए घोषित करके आप अपने दोस्त को यहाँ से नीरव मोदी को विदेश भगा देते हो, मेहुल चोकसी को बाहर भगा देते हो, विजय माल्या को आप ला नहीं पा रहे हैं। तो बड़े बड़े जो बैंक के घोटाले जिन्होंने किए, कॉर्पोरेट आपके घराने के दोस्त हैं, उनको आप भगा दे रहे हो और बेचारा गरीब किसान जो अपना लोन भर नहीं पा रहा है उसको आप जेल में बंद कर दे रहे हो। तो ये जो फ्रीबीज है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये जो लोन राइट ऑफ कर रहे हैं, वो फ्रीबीज है, ना कि किसी गरीब को अगर आप इस महंगाई मदद कर रहे हो। तो ये बीजेपी अगर दूसरी पार्टी करे तो फ्रीबीज है और इनके जो मुख्यमंत्री गुजरात में, ये अपना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पैसे बांट रहे हैं, तो वो फ्रीबीज नहीं है क्या? तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। इनका हाथी के दांत कुछ और है, खाने का दांत कुछ और है। तो ये जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है और जनता अपना अधिकार लेना जानती भी है। सर, कई मौक़ों पे नवतेज टीवी हर बार ये बात कहता है कि इस बार के जो चुनाव हैं वो बहुत रोचक होने वाले हैं, क्योंकि इस बार तीसरा मोर्चा बहुत हम कह सकते हैं कि प्रखरता से दिखाई दे रहा है इन विधानसभा चुनाव में। भले ही फिर वो आम आदमी पार्टी हो, हनुमान बेनीवाल की आरएलपी हो या कई अन्य छोटे छोटे दल मिले, करीब 18-20 दल हैं। तो गठबंधन की अगर बात आएगी तो क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है? देखिए, ये तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। इसको पीएसी में ये जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व इस पे फैसला लेगा। इस पे मुझे लगता है कि ये फैसला का अधिकार मेरे को है नहीं, तो ये जब कुछ ऐसा आएगा तो निश्चित तौर पे आपको बता दूंगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी, और साफ तौर पर कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। भले ही फिर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिला अपराध का मुद्दा हो, इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता इन 70 सालों में त्रस्त आ चुकी है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। और इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकार कर रही है। तमाम बूथ में, तमाम गाँव में, धाड़ियों में, जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, वहाँ जनता की स्वीकृति इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार एक नया दल, काम करने वाला दल, आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी, कहना है प्रभारी विनय मिश्रा का। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।